ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने स्वप्न किस किस तरीके से आ सकते हैं, स्वप्नों के क्या परिणाम हो सकते हैं, किस अवस्था में देखे गए स्वप्न का क्या परिणाम हो सकता है और कौन से स्वप्न निरर्थक होते हैं तथा स्वप्न से रोगों का भी उपचार किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। आज हम उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं डे 21 में। इससे पूर्व कि हम यह स्वाध्याय शुरू करें, आज एक अंदर से भावना जगी कि क्यों ना हम सभी मनोवैज्ञानिक थे, जैसे कसातकीन जो थे, जिन्होंने कि स्वप्न को लेकर इससे कैसे रोग के निदान हो सकते हैं, इस पे परीक्षण किया और सफलतापूर्वक किया। ऐसे ही इन सब की प्रयोगशाला में ऐसे कई सारे मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगशाला में जिनकी सारी ऊर्जा एक जगह आके इकट्ठित हो, वहाँ पे बैठकर ये स्वाध्याय करते हैं ताकि वह एनर्जी हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो सके और हम इसको और अच्छे से समझ पाएँ। इसी भाव से यह आज का स्वाध्याय करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रोगों का निदान हो सकता है स्वप्नों के द्वारा भी, और स्वप्न जो होते हैं कैसे मदद कर देते हैं रोगों को जानने के लिए कि कौन से रोग होने वाले हैं। उसमें एक घटना के बारे में जिक्र किया गया था, 1972 की घटना, रूस के पोल्याना शहर में स्थित जुबोस्वाय मेडिकल कॉलेज की है, जिसमें कि एक छात्रा जो है वो बार बार सर में दर्द होने का बताती थी कि बहुत अधिक पेन उसको सर में होता था और बार बार वो उससे बेहोश हो जाया करती थी। लेकिन वो बढ़िया से बढ़िया उसने चिकित्सक को दिखाया, लेकिन यह नहीं पता चल पाया कि उसको क्या रोग है, और बहुत सारा मतलब परीक्षण करने के बाद भी नहीं पता चल पाया। उसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कसातकीन के एक दोस्त भी काम करते थे, तो उनके पास लेके जाया गया उसको। तो वहाँ से पता चला कि उन लोगों ने पहले उनके स्वप्न का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। बाद में और अधिक उपकरणों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई। ऐसे ही रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कसातकीन ने 28 वर्षों तक प्रयोग और निरीक्षण किया और यह बात बताई कि रोग जो होते हैं, जितने भी जटिल रोग हैं, उनका जो है हम पहले से ही पता कर सकते हैं कि कौन से रोग होने वाले हैं और उसका इलाज भी बहुत हद तक संभव है। आज आगे पढ़ते हैं। आजकल पश्चिम देशों में स्वप्न निदान पद्धति पर काफ़ी शोध चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं, और किसी प्रकार रोग के हावी होने से पूर्व ही उसे दुर्बल बना दिया जाए ताकि रोग के आक्रमण की संभावना ही समय रहते समाप्त की जा सके। यानी कि अभी यहाँ के देश का तो नहीं पता, ये जब गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है काफ़ी पहले लिखी हुई है, बहुत समय पूर्व लिखी हुई है, तो इसमें जो है उस समय की बात की गई है। अभी तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी ऐसे लोग होंगे जो स्वप्नों पर शोध करते होंगे। उस समय की बात है कि उन लोगों ने यह प्रयास किया कि रोगों का पता जो है हमें पहले से पता चल जाए और हम उस रोग को दूर करने का पहले से ही प्रयास कर लें। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों को स्वप्नों में निहित व्याधियों संकेत भले ही अब मालूम हुए हैं, पर भारतीय चिकित्सा ने इस विषय पर हजारों वर्ष पूर्व ही प्रकाश डाला था। मतलब कि अब भी इस बात का खंडन हो गया कि पश्चिमी देशों में तो अब जाके इस बात पे पता चल पाया है, लेकिन भारतीय चिकित्सकों ने तो हजारों वर्ष पूर्व ही इसके ऊपर शोध कर ली थी। आयुर्वेद शास्त्र में त्रिदोष को ही रोग का कारण बताया जाता है।
ये त्रिदोष क्या होते हैं? त्रिदोष जिसमें वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष की बात कही जाती है। वात दोष जो कि वायु और आकाश तत्व से संबंधित होते हैं और इसके प्रॉब्लम होने से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। पित्त दोष क्या है? पित्त दोष जो है अग्नि और जल तत्व से संबंधित है और यह पाचन से रिलेटेड चीज़ों को देखता है और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। कफ दोष क्या है? उसमें ये जल और पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है और यह दोष जो है निर्माण, स्नेहन और संरक्षण को नियंत्रित करता है। तो ये तीनों मिलाकर त्रिदोष कहे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सारी जो प्रॉब्लम होती है त्रिदोषों से ही रिलेटेड होती हैं। आचार्य वराह मिहिर ने अपने चिकित्सा ग्रंथ कल्प प्रकाशिका में स्वप्नों के द्वारा त्रिदोष ज्ञान का अनुभूत विवेचन किया है। कल्प प्रकाशिका के अनुसार स्वप्नों के विश्लेषण से रोगों का पूर्व परिचय प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति के शरीर में वात पित्त का प्रभाव आवश्यकता से अधिक हो जाता है वह स्वप्न में स्वयं को घिरा हुआ पाता है या अग्नि और उससे संबंधित दृश्यों को देखता है। कपाल पर उष्णता के आभास रहित भयानक स्वप्न दिखाई दे तो पित्त विकार होता है और रक्त वर्ण की चीज़ें रक्त विकार या रक्त पित्त विकार की सूचक होती हैं। ज्वाला का दिखाई देना पित्त दोष तथा पुष्प का दिखाई देना श्लेष्मा का सूचक होता है। यहाँ पे मतलब कि हमारे जो ऋषि मुनि और जो आचार्य रहे हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे उनमें से आचार्य वराह मिहिर जिन्होंने अपनी चिकित्सा में बहुत पहले ही स्वप्न में जो देखे जाते वो त्रिदोष का ही मूलभूत बताया था कि जो त्रिदोष हमारे शरीर में हो जाते हैं उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आती है और ये भी बताया था कि किस तरह के स्वप्न आएंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये कफ का दोष है, पित्त का दोष है या फिर वात का दोष है। पित्त दोष को अगर बोले तो इंग्लिश में उसको बाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं। श्लेष्मा दोष को जो बोले उसको म्यूकस डिसऑर्डर कह सकते हैं और रक्त वर्ण की चीज़ों का अगर डिसऑर्डर कहे तो ब्लड बाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको। और इन सब का उन्होंने बताया कि किस तरीके से कौन से स्वप्न आते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से। जैसे उन्होंने उदाहरण के लिए बताया कि जब स्वप्न में हम खुद को अग्नि से संबंधित चीज़ों से घिरा हुआ पाते हैं, ऐसे जैसे कि हम आग से घिरे हुए हों या फिर आसपास आग दिखाई देता है, इसका मतलब ये है वात पित्त का प्रभाव अधिक हो गया है हमारे शरीर में। और जब यह स्वप्न जो है हमारे ऐसा फील हो कि हमारे सर में हमारे कपाल में उष्णता बहुत ज़्यादा फील हो तो भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं और उस समय हमें पित्त का विकार से हम ग्रसित होते हैं। और रक्त वर्ण की चीज़ें का जो रक्त विकार होता है वह भी इसी की सूचक होती है। जब हमको ऐसा फील होता है कि हमारा सर जो है बहुत अधिक जल रहा है, ऐसा कुछ फील होता है स्वप्न में तो। और इससे ही रिलेटेड ज्वाला जब दिखाई देती है तो इससे हमें श्लेष्मा का भी सूचक पता चलता है कि श्लेष्मा से रिलेटेड भी हमें प्रॉब्लम होने वाली है और हो सकती है। तो ऐसे करके एक एक चीज़ जो कि यहाँ पे बताई गई कि जैसे आग का हुआ और मतलब अग्नि से रिलेटेड जो हम चीज़ें देखते हैं स्वप्न में उससे क्या क्या हमको डिसऑर्डर आने वाले हो सकते हैं वो बहुत पहले ही स्वप्न में हमको बता दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो अचेतन जो क्षमता है वह उसको जो है बहुत पहले ही ये बात पता चल जाती है और वही जो हमारे स्वप्न में आ जाते हैं। और चेतन मन को इस बात की कोई वो जानकारी नहीं होती है, उसको तब जानकारी होती है जब ये हमारे शरीर पर आ धमकता है तब। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और गुरुदेव से यही प्रार्थना कि हमने जो पढ़ा और हमारे लिए जितना आवश्यक है उसको हम अपने अंदर समाहित कर पाएँ और इससे सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। इसी भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को बहुत सारा गुरुदेव माता जी का प्यार और दुलार।